जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ काल। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। प्रेमी भक्तों, जहाँ लोभ होता है, लोभ से पाप होता है, और क्रोध जो होता है वो काल का रूप होता है। और जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ क्षमा होती है वहाँ भगवान का रूप होता है। देखिए, दो भाई परस्पर एक ही परिवार के, कितना बड़ा संघर्ष हुआ। एक तरफ धर्म का और एक तरफ अधर्म की लड़ाई थी। पांडव और कौरवों में कितना बड़ा संघर्ष हुआ। पांडव धर्म पक्ष में थे और दुर्योधन अधर्म में था। दोनों का कितना बड़ा संघर्ष हुआ, महाभारत हो गया। इसमें दुर्योधन के जब सभी महारथी मारे गए, और जब कोई नहीं बचा, तब वो रण क्षेत्र से निकल करके भागता है। अठारह दिन ये महाभारत चला, जिसमें सभी जो राजा इकट्ठे किए गए थे वो भी सभी मारे गए। दुर्योधन जब रण क्षेत्र से निकल करके चलता है तो एक खून से भरा हुआ गड्ढा उसमें गिर जाता है, और जब उसमें वो डूबने लगता है तो एक लाश का सहारा लेकर के उसमें से निकलता है। तो जब उसने देखा कि ये तो हमारे पुत्र की ही लाश है, अपने पुत्र को देख करके फपक फपक करके रोने लगा। पुत्र आए थे सा पुत्र, पुण्य नामक नरक से उद्धार करने वाले प्रसन्न को बेटा तूने हल कर दिया है। जीवित तो तूने हमारी रक्षा की, और तेने मरने पर भी हमारे प्राणों की रक्षा की। ऐसा कह करके उस पुत्र का चुम्बन लेकर के वहां से चलता है। आता है तो अपनी माता गंधारिणी के पास पहुंचता है। राजा जो अंध थे वो अंधे थे, संसार को देख नहीं पा रहे थे। गंधारिणी ने विचार किया कि जब हमारे पति संसार को नहीं देखते हैं तो मैं भी इस संसार को नहीं देखेंगे। उसने भी अपनी पट्टी बांध रखी थी, पतिव्रता पत्नी थी, और उसके संतान भी ऐसी हुई जो बड़ा प्रभावशाली हुई। क्या हुआ, जब वो दुर्योधन अपनी माता के पास आता है और आकर के जब चरणों में प्रणाम किया, मां ने पूछा कौन हो। दुर्योधन ने अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। माता पूछने लगी तो रण क्षेत्र का क्या हाल है। दुर्योधन ने कहा मां
हमारे सारे महारथी मारे गए, कोई नहीं बचा और हम ही एक बच गए, भाग करके आए हैं। हे माँ, अब इस परिवार में स्त्रियों के अलावा कोई नहीं रहेगा, इसलिए हमारे सारे महारथी मारे गए और सारी सेना का हमारा विनाश हो गया है। माँ गंधारी ने कही, तो फिर ऐसा करो, तुम अपने वस्त्र उतार करके रख दो और हम अपनी पट्टी को खोलते हैं तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। ऐसा माँ ने कहा तो दुर्योधन ने क्या काम किया, अपने सारे वस्त्र तो उतार दिए किंतु जांघिया पहने रहा। माँ ने देखा तो पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था, लेकिन जो जांघिया पहने था वो तो शरीर ही रहा। माँ ने कहा, बेटा अगर तू इसको भी उतार देता तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाता, फिर तो कोई मार नहीं सकता था। खैर अब क्या हुआ, वह जब उसका शरीर वज्र का हो गया और उसे बल मिला तो माँ से फिर कहा, हे माँ, अब हम रण क्षेत्र में जाएंगे और उन पांडवों का विनाश करेंगे। ऐसा कह करके माँ से आज्ञा लेकर के फिर ये लौट करके जाता है और जाकर के ये विचार करता है कि माँ से तो आशीर्वाद ले ली, ये लक्ष्मी का बड़ा भक्त था, तो विचार किया कि माँ लक्ष्मी के पास और चलेंगे, उससे भी आशीर्वाद लेंगे जाकर के। लक्ष्मी मान सरोवर में रहती थी और उसकी कितनी सहायता करती थी कि जितना ये धन खर्च करता था उससे दूना वो लक्ष्मी इसको दे देती थी। ये इतना बाहुबली राजा था। जब ये चलता था तो इसके पैरों से कमल के फूल खिलते चले जाते थे। जब उस मान सरोवर में ये पहुंचता है तो वहां पर लक्ष्मी ने जैसे देखा इसकी दयनीय दशा को तो कहने लगी, हे दुर्योधन, तुम्हारी क्या ये दशा हो गई। सारा हाल कह सुनाया। लक्ष्मी ने कहा, तुम अब हमारे पास ही रहो। क्या हुआ, इस प्रकार वो लक्ष्मी माँ के पास रहा और इधर पांडव इसको ढूंढते थे। चारों तरफ रण क्षेत्र में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। विचार किया कि ये मारा गया है। उन्होंने अपना विजय का डंका बजा दिया और घर पर संदेश भेज दिया कि हमारी रण क्षेत्र में विजय हो गई। कुंती ने विचार किया कि ये जो है अब ये महाभारत युद्ध जीत गया है, इसलिए उसने आरती सजाई और आरती सजा करके विचार करती है कि हमारे पुत्र आएंगे तो हम उन पर आरती उतारेंगे, इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। जब वो लेकर के गई, जब पांडव आ गए तो मां कुंती ने पूछा, ये बताओ दुर्योधन को किसने मारा है। जिसने दुर्योधन को मारा होगा हम उसी की आरती उतारेंगे पहले। अब वो सब एक दूसरे के मुंह से ताकने लगे, विचार करने लगे कि दुर्योधन को तो किसी ने मारा ही नहीं है। मां ने कहा, बताओ, तो वो कहने लगे, दुर्योधन को तो किसी ने नहीं मारा। मां कुंती ने कहा, फिर तुम्हारी विजय कैसे हो गई। जब राजा जीवित है और मारा नहीं गया, तुम्हारी विजय कैसे हो गई। कुंती ने थार को रख दिया, अब दुर्योधन का वध करके आओगे तभी हम आपकी आरती उतारेंगे। ये फिर लौट देते हैं।
और जाकर के रण क्षेत्र में जब पहुंचते जाकर के हैं, वहां दुर्योधन की तलाश करते हैं, पता नहीं चलता है। एक पशु चरवाहे से पूछा तो उसने कहा एक राजवेशधारी मुकुट बांधे हुए ऐसा ही लंगड़ाता चला गया। जब उसके कहने पर वो चले तो पदचिन्ह देखे तो वो दुर्योधन के ही थे, क्योंकि कमल का पुष्प खिलता जाता था। वहां जाकर के जब देख खोज पर पहुंचे तो वो मान सरोवर तक थे। अब ये पांडवों ने विचार किया कि ये तो सरोवर में प्रवेश कर गया है, इसको मारना बहुत मुश्किल है, अब ये नहीं निकलेगा। भीम ने कहा कि हम निकालेंगे। कहा कैसे? कि ये क्षत्रिय है, तोक नहीं सहन करेगा, इसलिए हम निकालेंगे इसको। भीम ने क्या काम किया, गधा लिया और लेकर के पटका। कहा अरे दुर्योधन, तू सारे परिवार का विनाश करके एक गीदड़ की भांति तू आकर के इसमें प्रवेश कर गया है, तो शर्म आना चाहिए। अगर क्षत्रिय है तो हमसे आकर के लड़े। दुर्योधन ने जैसे ही आवाज भीम की सुनी वैसे ही वहां से उठ देते, चल देते हैं। लक्ष्मी रोक लेती है, कहा ना जाओ, रुक जाता है। भीम फिर गधा लेता है और पटकता है, कहता है हे दुर्योधन, अगर क्षत्रिय है तो आ हमसे लड़े आकर के। तू तो एक गीदड़ की भांति, सियार की भांति यहाँ छिप करके बैठ गया और सारे वंश का तेने विनाश कर दिया है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर क्षत्रिय है तो हमसे आकर के लड़े आकर के। ये फिर चल देता है तो लक्ष्मी रोक लेती है, कहा न जाओ नहीं तो मारे जाओगे। फिर रुक जाता है। भीम जैसे गधा फिर लेता है और फिर पटकाता है, जैसे ही तोक देता है वैसे ही ये लक्ष्मी को फटकारता हुआ बाहर आ जाता है, ताल ठोंकता है पांडवों से। अब ये धर्मराज दुष्ट ने इसकी दिशा को देखा, इसकी बड़ी दयानीय दिशा हो गई थी, सारा परिवार मारा गया। धर्मराज दुष्ट ने कहा हे दुर्योधन, अब हम अपनी हार मानते हैं और तुम्हारी ही जीत मानते हैं। अब ऐसा करो, तुम सारा साम्राज्य करो, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तुमसे, किंतु हमें तुम 5 गांव दे दो जिसमें हमारा भी बसेरा होता रहे। दुर्योधन ने कहा हम अपने जीते जी तुम्हें सुई की नोक भर नहीं दे सकते हैं। तो कैसे देवोगे? कहा लड़ करके। धर्मराज दुष्ट ने कहा तो कैसे लड़ोगे बताओ? हम 5 हैं और तुम अकेले हो, तो लड़ोगे कैसे? अब ऐसा करो, हम 5 हैं तो हम में से तुम 2 ले लो, तुम 3 हो जाओ और हम 3, तो हमारा तुम्हारा अब धर्म युद्ध होने दो। दुर्योधन ने कहा हम ऐसा भी नहीं करेंगे। अगर हम भीम और अर्जुन को ले लेंगे तो तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बताओ फिर कैसा करोगे? दुर्योधन ने कहा हम अकेले हैं और हम राजा हैं, अपने रण के एक अध्यक्ष हैं। तुम्हें जो राजा बनना चाहे वो हमसे आकर के लड़े, तो शोभास्पद है। अब उसमें धर्मराज राजा बनना चाहते थे, वो ही अध्यक्ष थे। अगर धर्मराज दुष्ट लड़ते हैं तो दुर्योधन का कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने एक अकिल बताई और ये कहा
धर्मराज दुष्टोर तुम ऐसा कह दो कि हमारे रण क्षेत्र का तो अध्यक्ष भीम है। धर्मराज दुष्ट ने कहा रण क्षेत्र का तो वो हमारा भीम अध्यक्ष है। दुर्योधन ने कहा जो अध्यक्ष होता है वो बड़ा होता है, उसका सब सम्मान करते हैं, तो सब भीम को नमन करो। अब धर्मराज दुष्ट बड़े थे, अगर भीम को नमन करते हैं तो उनका पतन होता है, जलकर के राख हो जाएंगे। अब फिर बड़ा ही उसमें पड़ गए। अब विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अकल बताई, अब ऐसा करो हम भीम के पीछे खड़े हो जाएंगे और एक पुस्तक लेकर के तुम फिर हमें पुस्तक को नमन कर लेना। ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण ने अकल बता दी तो योगी राज कृष्ण पीछे हो गए। तब धर्मराज दुष्ट ने उनको नमन किया। जब नमन किया क्या हुआ, दोनों योद्धाओं ने अपने अपने मुंगदर ले लिए और रण क्षेत्र में निकल जाते हैं। भीम ने अपना गधा लिया और दुर्योधन ने अपना गधा लिया। दुर्योधन का शरीर तो वज्र का हो गया था, मां ने वज्र का शरीर कर दिया था, लेकिन जंघाएं शरीर था, क्यों उसने जांघिया पहन रखा था। जब भीम गधा मारता है दुर्योधन के तो गधा उल्टा जवाब देता है, लौट करके उन्हीं के पास लौटता है, पत्थर में लगता है। और जब दुर्योधन अपना गधा मारता है तो भीम का शरीर चकनाचूर होता है। भीम विचार करता है ये इससे हम लड़ करके कुछ अपनी विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसका गधा बहुत शक्तिशाली है, हमारे शरीर को चकनाचूर कर रहा है। ये भगवान कृष्ण की तरफ देखा भीम ने, तो भगवान कृष्ण ने वहीं से अकल बता दी कि इसके जंघाओं पे मारो। जैसे ही भीम ने जंघाओं पे मारा वैसे ही ये दुर्योधन धराशायी हो जाता है, धराशायी हो जाता है। पांडव फिर वहां से चल देते हैं। क्या हुआ, इसके मांस को कौवा और गीदड़ खा रहे हैं, रण क्षेत्र में पड़ा है। अब अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का लड़का था, द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, अश्वत्थामा रात्रि में जाता है दुर्योधन के पास। जाकर के पहुंचता है, इसकी दयनीय दशा को देखा। अश्वत्थामा ने कहा कहो अब क्या कर सकते हो आप। दुर्योधन ने कहा हे अश्वत्थामा, तू अगर पांचों पांडवों को मार दे तो सारा साम्राज्य हम तुझको ही दे देंगे, तुझे ही तिलक कर देंगे। अश्वत्थामा ने कहा हे राजन धीर धारण करो, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम पांचों पांडवों को मार देंगे। कहा ठीक है, तो हम पूरा साम्राज्य भी तुमको दे देंगे। अभी अश्वत्थामा जाता है जहां पर शिविर लगा था पांडवों का, रात्रि में वहां प्रवेश करता है तो द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े हुए थे। एक एक पुत्र था, एक अर्जुन का था, एक भीम का था, एक नकुल का, एक सहदेव का, एक युधिष्ठिर का, 5 पुत्र पड़े थे। और भगवान कृष्ण ने पांडवों को प्रवास क्षेत्र में ले गए थे। वो जानते थे कि आज इनका मरण हो जाएगा। तो ये जैसे ही उसमें प्रवेश करता है तो उन पुत्रों के ये सिर काट लेता है। 5 के सिर काट करके आकर के ये दुर्योधन को दिखाता है कि हम 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास ले आए। दुर्योधन ने कहा तो ठीक है, अब ऐसा करो
जो भीम का सिर है वो हमें दे दो। उसी ने हमारा काम तमाम कर दिया है, भीम का सिर दे दो। भीम का सिर देख उसके पुत्र का जब सिर देते हैं तो दुर्योधन जैसे ही हाथों में लेता है और उसको दबाता है तो वो खसदी से फट जाता है। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने पांडवों को तो नहीं मारा है, ये तो उनके बच्चे हैं, ये तो बालक था, बालक का सिर था, ये तो खसदी से फूट गया, उसका सिर ऐसे फूटने वाला नहीं था। हे अश्वत्थामा, हमारे तो वंश का विनाश हो गया, हमारे वंश में कोई नहीं रहा, अब ये पांडवों के वंश में भी कोई नहीं रहा, तूने उनके 5 बच्चों को मार करके ले आया है। दुर्योधन बड़ा हताश हुआ, अब होना ही क्या था। क्या हुआ, जब सुबह द्रौपदी जागती है तो रोती है, वो देखती है अपने पुत्रों के, तो 5 पुत्रों के सिर कटे थे, लोथड़ा पड़े थे, रो रही। द्रौपदी चिल्ला रही है। सुबह होते ही जब पांडव आते हैं, द्रौपदी को रोता हुआ देखते हैं, कहते हैं हमारे 5 पुत्रों के सिर काट करके कोई ले गया है। भगवान कृष्ण ने ध्यान धर के देखा तो अश्वत्थामा ले गया था। कहा, धीर धारण करो, अभी उसको पकड़ करके लाते हैं। जैसे ही वो वहां जाते हैं, अश्वत्थामा ने देखा तो भागने लगा। अर्जुन ने इसके ऊपर बाण छोड़ा तो उसने भी बाण छोड़ दिया और बाणों के बीच में दोनों का टकरान हुआ तो आग लग गई उनमें। अब तो ये सारे सब जलने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा करी और वो जब शांत हो गए तब अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ से बांध करके उसको द्रौपदी के पास लाते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, अब तो वो दया आ गई उसको, विचार करने लगी, ये गुरु का पुत्र है, हम अपने पुत्रों के लिए रो रहे हैं, इस प्रकार गुरुमाता भी इसके लिए रोवेगी। तो कहने लगी, छोड़ दो इसको, हमारे पुत्र तो चले गए, गुरुमाता भी रोएगी, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। विपत्ति में जिसको दया आती है वो साक्षात उसमें ब्रह्म का रूप होता है। पुत्र मारे गए फिर भी द्रौपदी को दया आ गई। बताओ क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अब इसको मारो नहीं और ऐसा करो मर भी जाए, इसका जो मड़ है मस्तिष्क से सो काट करके निकाल लो। उसके सिर से मड़ निकाल ली और उसको निस्तेज कर दिया और उसका अपमान कर दिया। जिसका अपमान हो जाता है, जिसका धन हरण हो जाता है, वह मृत्यु के समान ही हो जाता है। ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही आते हैं, आकर के सबने विचार किया महाभारत युद्ध हो गया है, अब धर्मराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा रो और राज सिंहासन का कार्य चलने दो। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अब राज सिंहासन पर बैठो। धर्मराज रोने लगे, कहने लगे कि जिस राज्य के लिए हमने इतना बड़ा युद्ध किया है, जिसके पुत्रों को मार दिया है, उसकी माता और पिता रो रहे। जिनके भाइयों को मार दिया वो भाई रो रहे हैं और जिनके पतियों को मार दिया वो पत्नियां रो रही हैं। जिनके पिताओं को मार दिया है उनके पुत्र रो रहे हैं। इस रक्त सुजित राज को हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा जवाब दे दिया तब तो सभी असहाय हो गए, विचार करने लगे, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना महाभारत हुआ, सभी राजे मारे गए,
अब ये धर्मराज राज सिंहासन पर बैठते ही नहीं। क्या होगा? भगवान कृष्ण को एक अकल आई। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, वहां ले चलो इनको। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से, पांडवों तुम्हारे कुल का दीपक बुझने वाला है, आज पितामह भीष्म का अंत होने वाला है, चलो उनके पास अंतिम दर्शन कर लो चल करके। सभी जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, बाण उनके छिदे हुए थे, वो मौत का इंतजार कर रहे थे कि हमारी मौत अब जो आ जाए और हम इससे बरी हो जाएं, इससे मुक्त हो जाएं। जैसे ये वहां पहुंचते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा पितामह भीष्म को, तो फिर रोने लगे, कहने लगे हमने ये क्या कर दिया है, अपने पितामह को बाणों की सैया पर सुला दिया है, हमारा कैसे उद्धार होगा। बालकों की तरह रोने लगे। भीष्म पितामह ने देखा धर्मराज युधिष्ठिर को रोते हुए, कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तू रोता है, तू ये विचार करता है कि ऐसा सब हमने कर दिया है, किंतु तू ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ किया है, तेरे साथ में जो कृष्ण आया है उन्हीं का सब खेल है, उन्हीं की दया दृष्टि से सब ऐसा हुआ है, तू कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ करता है वह भगवान कृष्ण ही करता है, उनकी इच्छा से सब हुआ है। तू अपने को समझता है कि हमने ऐसा कर लिया, ऐसा तू कुछ करने वाला नहीं है। जब पितामह भीष्म ने उसको उपदेश किया और ये कहा कि धर्म की विजय होती है, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। अब बात क्या थी कि दुर्योधन अधर्म का काम करता था, हम उसके साथ थे, इसलिए हमारी हार हो गई और तुम्हारी विजय हुई। जब उपदेश करने लगे तो द्रौपदी उठ करके खड़ी हो जाती है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पितामह, आज तुम धर्म की बात करते हो। जब हमारी साड़ी खींच रही थी तब तुमने एक शब्द नहीं कहा था, आज तुम धर्म की बात करते हो। पितामह भीष्म ने कहा, उस वक्त तो हम दुर्योधन का अत्याचार भोजन खाते थे, अत्याचार का जो भोजन उसके घर पर खाते थे उसका हमारे शरीर में खून था, तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो गई थी। तुम्हारी साड़ी खींच रही थी तो हमें अच्छा लग रहा था। द्रौपदी ने कहा, फिर आज क्या हो गया जो तुम धर्म की बात करते हो। पितामह भीष्म ने कहा, आज अर्जुन के गांडीव धनुष के बाणों ने वो खून हमारा निकाल दिया है, वो खून निकल गया, अब हम पवित्र हो गए, इसलिए पवित्रता की बात करते हैं। भाइयों, कहने का भाव अर्थ ये है कि जैसा मनुष्य अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बनता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। सदैव मनुष्य को चाहिए कि अच्छा भोजन करे, बुद्धि पवित्र रहे। तो महाभारत के मैदान की बात पितामह भीष्म ने द्रौपदी को समझाया तो उसकी समझ में आ गई। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, अगर पत्नी क्रोध से भोजन करती है तो खाने वाले की बुद्धि भी क्रोधमय हो जाती है। अगर वो भगवान के नाम लेकर के भोजन बनाती है तो भोजन प्रसाद हो जाता है। और कोई पत्नी अगर रो करके भोजन बनाती है तो प्रसाद वो बहुत जो है गलत हो जाता है, वो अशुद्ध भोजन होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, तामसी होता है। इसी प्रकार हमारे समाज में जो मनुष्य अच्छा
पवित्र भोजन करते हैं, सात्विक करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी रहती है। और जो गलत अत्याचार से कमाई का भोजन करते हैं उनका पतन हो जाता है और उनका अंत में विनाश ही होता है। धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। इसलिए मनुष्य को धर्म कार्य करना चाहिए और अपना उत्थान करना चाहिए, और जो अधर्म का काम करता है उसका विनाश ही हो जाता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।